नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव। लद्दाख की हसीन वादियों में अब चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। शाम का समय है और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाले हैं। काफ़ी लोग लद्दाख मैराथन के वीडियोस देख के हमसे पूछते हैं कि लद्दाख मैराथन में कितने दिन पहले पहुंचना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर राजीव से पूछूंगा, सर ये क्यों लद्दाख मैराथन में कितने दिन पहले आना चाहिए और ये पहला आना क्यों ज़रूरी है। तो हाय दोस्तों, बेसिकली शूटिंग तो सुबह से चल रही है क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लद्दाख में 60 वीडियोस बना के जाएं रनिंग के, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। बट इसमें एक लंबा ब्रेक आ गया और उसकी वजह से ये वीडियो बहुत ही रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि लद्दाख मैराथन में ऐसा खास क्या है कि लोग लद्दाख मैराथन भागना चाहते हैं। क्योंकि ये दुनिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड मैराथन है, तो कोई भी जो मैराथन भागते हैं उनको पता होता है कि जिसने लद्दाख मैराथन भागी है उसमें कुछ और ही बात है। तो ये बात तो सभी लोग पाना चाहते हैं और 2017 में भी हमने इसको अच्छे से कंप्लीट किया था और अब भी उम्मीद करते हैं कि 2019 में भी हम कंप्लीट करेंगे। तब हम 7 लोग आए थे 8 दिन पहले, इस बार हम 23 लोग आए हैं 8 दिन पहले। लेकिन फिर भी हमारे एक फ्रेंड जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और उनका प्लान था कि वो 7 ही किलोमीटर भागेंगे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आज थर्ड डे उन्हें हमें आर्मी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उनको ऑक्सीजन लगी, पल्मोनरी एडीमा हुआ, उनकी तबीयत और ख़राब ना हो इसलिए ऑक्सीजन के साथ वो ले वापस चले गए नुब्रा वैली से, और कल की सुबह की फ़्लाइट उनकी बुक करा दी गई है और उनकी फैमिली को फ़ोन भी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बात कितनी सीरियस है, क्योंकि वो 7 किलोमीटर भाग रहे थे तो उन्होंने नहीं समझा कि फ़िज़िकली कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है मुझे पहले, आई विल बी एबल टू मैनेज, जबकि वो मैनेज नहीं कर पाए। और उनकी तबीयत कुछ हद तक तो शुरू में भी ख़राब हो गई थी, बट उस चीज़ को हम उस तरह उतनी सीरियसली समझ नहीं पाए। जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तब हमें रियलाइज़ हुआ। बट ये बात यही नहीं रुकती है, अब हम बात करते हैं जो लोग हाफ़ मैराथन और फुल मैराथन भागने वाले हैं। अब जो लद्दाख मैराथन की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मेनली 4 रेसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, एक 7 किलोमीटर्स, एक हाफ़ मैराथन, एक फुल मैराथन और एक खारदुंगला चैलेंज। खारदुंगला चैलेंज जो है वर्ल्ड रिनाउंड है, हम में से भी कुछ लोग उसे पूरा करना चाहते हैं और टारगेट अगले 2 से 4 साल का है, वो 72 किलोमीटर्स का होता है। उसके लिए रिकमेंडेड एक्लेमेटाइजेशन टाइम जो है वो है 2 हफ्ते। इसका मतलब अगर आप खारदुंगला पास को भागने की चाहत रखते हैं तो आपको अपने कैलेंडर में 2 हफ्ते बुक कर लेने चाहिए। अगर मैराथन की बात करते हैं या हाफ़ मैराथन की, तो कम से कम एक हफ़्ता। जबकि हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे महारथी हैं जो 2 ही दिन पहले अपनी फ़्लाइट बुक करा के आ रहे हैं। ऊपर वाला जानता है कि वो पूरी कर पाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे, या उनको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वो पूरी कर पाएंगे, बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये जानलेवा हो सकता है और ये जानलेवा होता है। अब मैं एग्जैक्टली स्टैट्स तो नहीं बता सकता, बट एक जानकार बता रहा था कि 30% लोग जो हैं लद्दाख मैराथन को पूरा नहीं कर पाते। उसका एक रीज़न ये है कि वो टाइम पर नहीं आते। पिछली बार भी जब मैंने लद्दाख मैराथन का वीडियो बनाया था तो मैंने वो वीडियो का कंपोनेंट डिलीट कर दिया था। उसमें एक बंदा जो कि खुद डॉक्टर था, प्रदीप भी मेरे साथ ही था जो पीछे बैठे हुए हैं, तो जब हमने पूछा हमें समझ नहीं आया कि ये बंदा क्या पकड़ के भाग रहा है, मतलब पानी की बोतल तो लग नहीं रही। तो हमने देखा कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर था और वो भी वो फ्राइडे को आए थे और संडे को रन करना था। तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भाग रहे थे क्योंकि उनका सांस चढ़ रहा था, और सिर्फ 7-8 किलोमीटर हुए थे प्रदीप मेरे ख्याल से। तो अगर 7-8 किलोमीटर में ही ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ रही है और आप भाग रहे हैं, तो आपने जान देनी है या मज़े लेने हैं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो लद्दाख मैराथन को कभी भी हल्के में ना लें। 21 किलोमीटर भागें या फुल मैराथन भागें तो 1 हफ्ते का टाइम लेके चलें। खारदुंगला पास की अगर आप बात करते हैं तो 2 हफ्ते का टाइम लेके चलें। और अगर आप 7 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस की भी बात करते हैं तो भी आप कम से कम अपने शहर में 10 किलोमीटर का सफ़र ज़रूर तय करें कंफर्टेबली। अगर आप 10 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकते तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लद्दाख घूमने भी आएँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मैं थर्ड टाइम लद्दाख आया हूँ और मेरी वाइफ जो है उसको फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, वो लद्दाख आना चाहती है, बट वो डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उसकी एक जानने वाली फैमिली जो उसकी फ्रेंड है, और वो सब लोग हेल्दी और इनएक्टिव हैं, चारों ही हेल्दी थे, चारों एयरपोर्ट पे उतरे, चारों हॉस्पिटल गए और अगले दिन की फ़्लाइट पकड़ के वापस चले गए। तो इसका मतलब अगर आपको लद्दाख घूमने भी आना है तब भी आपको फ़िज़िकली इतना एक्टिव होना चाहिए कि 5 या 10 किलोमीटर आप कंफर्टली चल पाएँ। और लद्दाख आने के बाद कई बार लोग ये भी बेवकूफ़ी करते हैं कि 4-5 दिन पहले आएँ तो सब कुछ घूम लें, सुबह 5 बजे चलें, नुब्रा वैली पहुँच जाएँ, शाम को ही वापस चले जाएँ, अगले दिन प्योंगयांग लेक जाएँ, फिर वापस चले जाएँ। तो उनको सर दर्द होता रहता है, हेडेक होती रहती है,
अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक से सांस नहीं आता और वो इन्जॉय नहीं कर पाते, चाहे उनको हमारे फ्रेंड की तरह फ़्लाइट पकड़ के वापस जाने की ज़रूरत ना भी पड़े। तो अगर आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 हफ़्ते का टाइम है ही, लेकिन अगर आप अपनी अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लद्दाख मैराथन के लिए आए हैं तो हम अपनी फैमिली को भी लाना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं तो भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारी फैमिली की फ़िज़िकल हालत सही है या नहीं। जैसे हम में से एक और फ्रेंड भी हैं, प्रदीप शर्मा, जो बाकायदा अपने डॉक्टर को दिखा के आए क्योंकि उनको थोड़ा सा मेडिकल इशू है। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, प्रॉपर अपना उन्होंने दवाई ली और अभी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह उन्होंने हमारे साथ 6 किलोमीटर रन भी किया और उनका VO2 मैक्स करो मैं, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी परफेक्ट आ रही है। तो अगर आप अच्छे से प्रिकॉशन लेते हैं तो आने में कोई बुराई नहीं है, बट अपनी जान हथेली पे रख के ये काम नहीं करना चाहिए। गौरव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? यस, मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपने थैंक यू जो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर किया है, क्योंकि जो रनर्स होते हैं हम लोग हर साल के बाद कुछ नया तो करना ही चाहते हैं, कुछ नई रन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर रन जो होती है बहुत डिफरेंट होती है। वो किस एनवायरनमेंट में आप भागने जा रहे हैं, किस एल्टीट्यूड पे भागने जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, वहाँ पर क्या एलिवेशंस होंगे। तो आप जब ट्रेन करते हैं अपने आप को, वो सब चीज़ें दिमाग में रख के करें। ऐसा नहीं कि अगर आप 21 किलोमीटर रन कर सकते हैं और आपको लद्दाख रन के बारे में पता चला, ये पता चला कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एल्टीट्यूड रन है, तो आपने सोचा कि चलिए मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो आपको नेचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब हमेशा ये बहुत बोलते हैं बार बार कि नेचर की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नेचर इज़ मोर पावरफुल दैन एनीबडी ऑफ अस। तो उस रिस्पेक्ट को करते हुए टाइम से आइए, अकमेटाइज करिए अपनी बॉडी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली आपके खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हालात में जब आप वापस जाओगे तो आई डोंट नो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा ही गिरेगा, और वो कब तक वापस आएगा और आप कब दोबारा से रनिंग करना स्टार्ट करेंगे और कभी दोबारा हिम्मत करेंगे लद्दाख आने की या नहीं करेंगे। तो आपके ये छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां हैं ना, सिर्फ कुछ क्या वो सर बोलते हैं मर्दानगी या सुपरमैन या सुपर वूमेन बनने की जो कोशिश होती है, वो सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली या खुद को ही कॉस्ट कर जाएगी। तो ध्यान में रखें बातें, टाइम से आएँ, इन सब बातों का ध्यान रखें और इन्जॉय करें लद्दाख। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू रन। या तो दोस्तों, इस सीरियस नोट पे हम ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड्स के साथ जो लद्दाख मैराथन भागने के बारे में सोच रहे हैं, और कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि अपलोड करते ही वीडियो मिल जाए। ये वीडियो बनाने का प्लान तो नहीं था, बट जब वो हॉस्पिटल गए तो हमें लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है, खासकर जो लोग लद्दाख मैराथन के लिए आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।